देयर इज़ नो डाउट कि ओज़ेम्पिक से आपके रिमार्केबल रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही अच्छा वज़न कम होता है और बहुत ही कम समय में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। क्लिनिकल ट्रायल्स ने भी यही जो है दर्शाया है कि जो आप ओज़ेम्पिक यानी सेमाग्लूटाइड यदि आप लेते हैं तो जो आपका वज़न सडनली आपका वज़न कम हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द 40% ऑफ मसल मास। और जब आप GLP-1 आपने देखा होगा कि सेमाग्लूटाइड जो है GLP-1 हार्मोन मिमिक करता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आप जो है वेट लॉस क्या देखने को इसका मिलता है। साइड इफ़ेक्ट होता है? क्या इसके फ़ायदे हैं? क्या वेट लॉस के लिए सेफ़ हैं? क्या इसे लेना सही होता है? क्या ओज़ेम्पिक माउथ क्या होता है? ओज़ेम्पिक बेबीज़ क्या होता है? इसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्लिनिक्स में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। हेल्थ केयर सिस्टम में या इन्फ्लुएंसर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, इसका क्रेज़ काफ़ी देखने को मिल रहा है। ओज़ेम्पिक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस के लिए ऑफ लेवल जो है देखने को मिल रहा है। तो ये ओज़ेम्पिक एक्चुअली क्या है और किस तरह से वर्क करता है, ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। ओज़ेम्पिक बोल रहे हैं, ये कोई टैबलेट नहीं, ये एक्चुअली दरअसल ये ब्रांड नेम है और ये जो है सेमाग्लूटाइड कंटेन करता है और मेन जो है हीरो जो है सेमाग्लूटाइड है। सो ये 2017 में ही FDA ने और बाकी अदर कंट्रीज़ में इसे अप्रूव किया गया था, बट किस लिए? ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। जो सेमाग्लूटाइड है जो ओज़ेम्पिक कंटेन करता है, इसका काम क्या है जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है, शुगर लेवल आपके मैनेज हो रहे हैं? दरअसल बॉडी में एक हार्मोन होता है GLP-1, उस हार्मोन को उसे कहा जाता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन। तो इसको जो है नेचुरली बॉडी में ये ऑकर होता है और इसका जो काम होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन और ग्लूकागॉन को सप्रेस करना। तो जब हम सेमाग्लूटाइड लेते हैं तो दरअसल हम GLP-1 हार्मोन को लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए, जो कि क्या करेगा, आपके बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ग्लूकागॉन को सप्रेस करेगा और जो खाने के बाद में फीलिंग ऑफ फुलनेस आते हैं, मानो अभी पेट भर गया, अभी हम ज़्यादा कैलोरीज नहीं ले सकते, ये जो फीलिंग होती है ये उसे इंक्रीज़ कर देता है। और यही जो मैकेनिज्म है हाईली इफ़ेक्टिव मानी जाती है डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ आपकी एपेटाइट भी रेगुलेट होती है और इनडायरेक्टली आपका वजन भी कम होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला और मेन बेनिफिट्स होता है इसको जो है ये आपकी डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करता है। जो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं और ज़्यादातर ओबेस पेशेंट हैं, उनमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हेल्प करता है? ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को कि मोर इंसुलिन रिलीज़ करे और अमाउंट ऑफ शुगर जो प्रोड्यूस होती है लीवर से उसे भी ये कम कर देता है और डाइजेशन को भी स्लो डाउन कर देता है। और दूसरा जो इफेक्ट आता है इसका मेजर, वो है कि कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को जो खतरा होता है वो उसे लोअर कर देता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं जिनमें ब्लड शुगर लेवल उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, उन्हें हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो ओज़ेम्पिक इज़ प्रोवन टू लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड कार्डियोवास्कुलर डेथ इन एडल्ट विद टाइप 2 डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज। थर्ड इसका बेनिफिट है कि वेट लॉस करता है। किस तरह से करता है? फीलिंग ऑफ फुलनेस को जगाता है, ज़्यादातर पेट जो है भरा भरा रहता है, अपेटाइट को भी कम कर देता है, क्रेविंग्स को भी कम कर देता है और इसके अलावा HbA1c लेवल्स जो है इम्प्रूव हो जाते हैं। बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलता है, 2 से 3 महीने में ही आपके जो HbA1c लेवल जो है कम हो जाते हैं और किडनी डिसीज़ को ज़्यादा ख़राब होने से बचाता है। इन एडल्ट विद टाइप 2 डायबिटीज़ एंड क्रोनिक किडनी डिसीज़ ओज़ेम्पिक कैन लोअर द रिस्क ऑफ वर्सनिंग किडनी डिसीज़, किडनी फेलियर एंड डेथ ड्यू टू द कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। अदर इसके बेनिफिट्स देखे गए तो ये इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है ओज़ेम्पिक जो है GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट है, दैट्स वाई एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दिखाता है और जो कि डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ जैसे कंडीशंस जो बॉडी में बनती है उसे मैनेज करने के लिए हेल्प होती है। ये जो है आपकी बिहेवियरल हेल्थ को भी बढ़ाती है। स्टडी रिसेंटली की गई थी जिसमें कि कंजेनाइटल और बिहेवियर हेल्थ जो था, जिसकी डिमेंशिया होता है या सेल्फ हार्म, बुलिमिया, साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, अल्जाइमर डिसीज़ है, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, मतलब जो काफ़ी परेशान है वेट के कारण और जो डायबिटीज़ के कारण, तो इनमें ये देखने को मिल जाता है सेल्फ हार्म, बुलिमिया, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोकंजेनाइटल डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिमेंशिया, तो उसे भी ये इम्प्रूव करता है। मेटाबॉलिक मार्कर्स को भी इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये मेंटेन करता है। फैटी लीवर की यदि प्रॉब्लम है आपको तो GLP-1 ड्रग जो है ओज़ेम्पिक, ये फैटी लीवर को भी ठीक करने का काम करता है।
Ozempic is not approved solely for weight loss, however it's sometimes off label weight loss के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। Ozempic अंडर द गाइडेंस ऑफ हेल्थ केयर ही आपको लेना है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है हम इसके देखने वाले हैं, क्या इसे लेना सही है या गलत है, किस तरह से प्रॉब्लम आप जो है लाइफ में फेस कर सकते हैं, इसे लॉन्ग टर्म में यदि आप लेते हैं तो क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, बॉडी पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। सिर्फ देखिए, किसी भी चीज़ के या स्पेशली हम मेडिकेशन की बात करें तो इसके दोनों पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव पॉइंट की यदि हम बात करें तो देखिए, आप कोई भी चीज़ यदि लंबे समय तक कंटिन्यूसली आप लेते हैं तो ये खाना भी कंटिन्यूसली, कोई चीज़ आप मसाले भी आप लेते हैं तो उसका भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है। उसी तरह से यदि आप बहुत लंबे समय से वो ओज़ेम्पिक ले रहे हैं तो आपको क्या क्या हो सकता है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, आपको सबसे मेन आता है लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, स्पेशली आप यदि डायबिटीज़ हैं तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकते हैं। लाइट हेडेक भी रह सकता है, विज़न ब्लर्ड हो सकती है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, मूड चेंज होना ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, स्वेटिंग बार बार आ सकती है, बोलने की क्षमता थोड़ी कम हो सकती है, जैसे स्लर्ड स्पीच कहा जाता है, हंगर कंट्रोल हो जाती है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, शेकीनेस, वीकनेस, हेडेक, फास्ट हार्ट बीट, फीलिंग जिटरी, या इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि चेंज, आपको खाने पीने में जो टेस्ट नहीं आ सकता है, या माइनर इंक्रीज ऑफ हार्ट अटैक हो सकता है। और बाकी जो मेन देखा जाता है वो है पैनक्रियाटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास, सीवियर पेन इन एब्डोमिनल एरिया दैट वॉन्ट गो अवे एंड मे रेडिएंट टू द बैक, नौशिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग एंड फीवर। विज़न के बारे में यदि बात करें तो पुअर नाइट विज़न, सीइंग डार्क स्पॉट, विज़न लॉस, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे यूरिनेट, स्वेलिंग इन द फीट, एंकल्स, लेग्स, वीकनेस, अनयूजुअल। एक्चुअली क्या करता है, ये डिहाइड्रेट करता है बॉडी को, जिसकी वजह से किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के साथ साथ ब्लड इन यूरिन, कन्फ्यूजन, नॉजिया, सीजर्स भी हो सकता है। अब गॉल बैडर्स भी अफेक्ट होता है। अपर स्टमक एरिया में फीवर, येलोइंग ऑफ स्किन, वाइट्स और आई, जैसे कि जॉइंटिस में बेसिकली देखा गया है, और क्ले कलर्ड स्टूल जो है देखे गए हैं। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, ईचिंग, डिजीनेस, फास्ट हार्ट बीट, ब्रीदिंग आपकी मतलब इसमें डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है। थायराइड ट्यूमर्स इंक्लूडिंग मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, MTC जिसे कहा जाता है, लंप और स्वेलिंग इन द नेक पेन, हॉर्स वाइज ट्रबल सोलविंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्टमक प्रॉब्लम जैसे स्टमक पैरालिसिस होने की संभावना हो सकती है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, सीवियर एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, परसिस्टेंट वोमिटिंग, इनएबिलिटी टू पास गैस, बाउल मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होते हैं, और आपको हमेशा जो है पेट फूला फूला रह सकता है। फूड जो हम जिसे एस्पिरेशन कहा जाता है, डायरेक्ट आपके लंग्स में जाता है, जैसे काफ़ी बार जो है सर्जरी और प्रोसीजर होने के बाद में ये होने के चांसेस होते हैं ना, उस तरह लंग में इस समय से अभी ओज़ेम्पिक यदि लेते हैं तो उससे ये दिक्कत हो सकती है। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से जो फेस बनता है उसे बोलते हैं ओज़ेम्पिक फेस। जैसे कि आपने वेट लॉस किया तो आपके ऑब्वियसली आप फेशियल फैट भी लूज़ करते हैं, सबक्यूटेनियस स्किन लैक्सिटी भी आप लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है ओल्डर दिखने को लगते हैं और मोर टायर्ड लुक दिखने को मिलता है। और जो है प्रोमिनेंट मैरियोनेट लाइंस जो होते हैं माउथ डाउन एरिया में होता है वो बढ़ जाते हैं, और जो अपीयरेंस है आपका फेस का वो डीपर नासोलैबियल फोल्ड्स जैसे लॉफिंग लाइंस देखने को मिलती है। इस तरह से जो है आपका एजेड अपीयरेंस देखने को मिलता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ओज़ेम्पिक माउथ। ओरल हेल्थ में क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हमेशा ड्राई माउथ रहना, ज़ेरोस्टोमिया जिसे कहा जाता है, दिस इज़ द रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओज़ेम्पिक, रिड्यूस सलाइवा, और जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट, रिस्क ऑफ कैविटीज़, गम डिसीज़ एंड बैड ब्रेथ जैसे। एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो इसकी किसी के पास नहीं है, बट ये ड्रग का साइड इफेक्ट मोस्टली होता है। उसी तरह से ये सलाइवा प्रोडक्शन कम करना या इस तरह के जो प्रॉब्लम है इसमें देखे जाते हैं। ओज़ेम्पिक ब्रीथ, सम यूजर्स रिपोर्ट चेंज इन ब्रीथ ऑर्डर आफ्टर स्टार्टिंग ओज़ेम्पिक, दिस कुड बी ड्यू टू स्लो डाइजेशन, चेंजेस इन टू द ओरल माइक्रोब्स आपके चेंज हो जाते हैं, इवन कीटोसिस, देयर इज सिग्निफिकेंट रिड्यूस ब्लड फूड इनटेक, सम डिस्क्राइब द ब्रीथ एज अ मेटालिक और फ्रूटी हो जाता है, और टेस्ट आपको जो है खाने का प्रॉपरली नहीं आता है, डेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ जाते हैं। और दूसरा है आपका ओज़ेम्पिक बेबी। ओज़ेम्पिक बेबी का सीधा मतलब है अनप्लान्ड बेबीज़, आपने उसे प्लान नहीं किया बट आपको प्रेगनेंसी रह चुकी है। सी आप यदि PCOS हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम चल रही हैं और आप ओज़ेम्पिक लेते हैं और आप अनमैरिड है बट रिलेशन बनाते हैं, तो आप इस बात को भी लेकर तैयार रहिए कि आपको जो है
ओजेम्पिक बेबीज़ यानी कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिए, जब पीसीओएस होता है आपको, तो आपको जो एंड्रोजन लेवल बढ़ जाते हैं और जो मेन हार्मोन होते हैं जो फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं या नॉर्मल फीमेल हार्मोन जो होते हैं वो बैलेंस में नहीं रहते, जिस कारण पीसीओएस में प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम होती है। बट जब आप ओजेम्पिक लेते हैं तो सभी हार्मोन्स जो है नॉर्मलाइज होना चालू हो जाते हैं ड्यू टू वेट लॉस। ठीक है, एंड्रोजन लेवल कम होना चालू हो जाता है, आपके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रॉपरली जो है नॉर्मलाइज होना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण जो है प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है कि ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं उसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स हुए उसका इफेक्ट कम कर देते हैं, इफेक्टिवनेस जो होता है इसका वो काफ़ी कम कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि यदि आप ये गोली लेकर आप यदि रिलेशन बनाते हैं तो डेफिनेटली है मोर चांसेस है कि ये फेल हो सकता है और अनप्लान्ड बेबीज़ हो सकते हैं। इसे ही कहा जाता है ओजेम्पिक बेबी। रिसेंटली टाइम नाउ की जो रिपोर्ट आई है उसमें देखा गया है कि एल्डरली अमेरिकन मैन जिन्होंने ओजेम्पिक लिया था टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए, 62 ईयर्स ओल्ड थे, उन्हें जो है कंप्लीट ब्लाइंडनेस देखने को मिला है ड्यू टू ओजेम्पिक। So, Eagle Cedar prescribed Ozempic in 2023 to manage his blood sugar level, and around 4 months later, he was told he had non-arterial anterior ischemic optic neuropathy, a condition in which a loss of blood flow to the optic nerve causes sudden and irreversible vision loss. Mostly affects people over 50, and it is characterized by the optic disc swelling, which is usually resolve within a couple of months but often lead to optic atrophy. So याद रखिए, ओजेम्पिक ब्लाइंडनेस भी कर सकता है। सो ओजेम्पिक फेट क्या होता है? इसमें क्या होता है, नीचे जो है पर्टिकुलर एट द टॉप ऑफ एरिया जो होता है यहाँ पे एम्प्टी अपीयरेंस, स्लोपिंग स्किन और क्रीज देखने को मिलता है और स्किन नेचुरली थिनर हो जाती है, और दिस इज़ ड्यू टू रैपिड एंड एक्सट्रीम रिडक्शन इन फैट रिजर्व एज अ पेशेंट लॉस वेट। सो ये ओजेम्पिक के अलावा और भी कोई भी यदि मेडिसिन आप लेते हैं रैपिडली वेट लॉस करते हैं उसमें ये ओजेम्पिक वेट जो है फीट जो है देखे जाते हैं। इन रियलिटी में ओजेम्पिक का साइड इफेक्ट देखना है तो आप करण जौहर को देख सकते हैं, उनका फेस किस तरह से बन चुका है, उनकी बॉडी किस तरह से लुक होती है, सेम समझ लीजिए उसी तरह से साइड इफेक्ट होता है आपकी ओजेम्पिक का आपकी बॉडी के ऊपर। सो कोई भी ड्रग्स लेने से पहले आप ज़रूर सोचिए, डॉक्टर से परामर्श। मसल मास आप खो देते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें, बोन मिनरल डेंसिटी भी आप कम कर देते हैं यदि आप इस तरह के ड्रग्स लेते हैं, तो फीमेल ज़्यादातर इसे समझना आपको ज़रूर